Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a small quiz of chapter Work We Do. वर्क वी डू ये जो चैप्टर है आपका क्लास 3rd EVS का, एक्चुअली में आपको एक स्टोरी के थ्रू वेरियस लोग जो है उनके प्रोफेशंस के बारे में बताया हुआ है, वेरियस बिल्डिंग्स कहाँ पर कौन काम करते हैं, कहाँ पर क्या काम होता है एंड ऑल. सो इसी से रिलेटेड ये आपकी एक क्विज़ है. प्रोफेशंस आपके बहुत सारे होते हैं, दैट इज़ वाई क्विज़ काफ़ी लेंदी है. अप्रॉक्स 20 to 22 क्वेश्चंस होंगे इसमें. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. बिफोर दैट, कोई भी बच्चा नया है चैनल पर या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की नेक्स्ट टाइम आती है तो मिस ना हो. ओके, क्विज करने का तरीका आपको पता होगा. क्वेश्चन देखने हैं, आंसर्स नोट करिए. वीडियो के एंड में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु ट्रीट्स द पेशेंट्स. पेशेंट्स को यानी कि मरीजों को कौन ट्रीट करता है, उनका ट्रीटमेंट कौन करता है. आपके ऑप्शंस हैं ए पुलिसमैन, बी डॉक्टर, सी फार्मर, डी टेलर. LOR. ओके, जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है, आंसर 1 ABCD लिख के नोट कर लीजिए. आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट टू नो कि कितनी प्रिपरेशन है आपकी. क्वेश्चंस बहुत ईजी है. प्रोफेशंस आई थिंक आपने सेकेंड क्लास में भी पढ़े होंगे. दैट इज़ वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मच. मैं आपको हिंट दे दूंगी एंड में, ताकि थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू आपको क्लियर हो जाए. ओके, सो दिस इज़ द हिंट. ये वो पर्सन है जो कि पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. नाम डेफिनेटली आपको पता होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई स्टिच योर स्कूल यूनिफॉर्म. मैं तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म को स्टिच करता हूँ. स्टिच करना मतलब सिलना. गेस हु आई एम. बताओ मैं कौन हूँ. आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर, बी टेलर, सी कॉबलर, डी पेंटर. आपकी यूनिफॉर्म को या फिर कोई भी क्लोथ को जो स्टिच करता है उसको आप क्या कहते हैं. डॉक्टर, टेलर, कॉबलर या फिर पेंटर. ओके, आंसर कर दिया होगा एंड दिस इज़ द हिंट. ये वो पर्सन है जो कि स्टिच करते हैं क्लोथ्स को. नाम, प्रोफेशन का नाम आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज अ कारपेंटर मेक. एक कारपेंटर को हिंदी में आप बढ़ई बोलते हैं, वो क्या बनाता है. आपके ऑप्शंस हैं ए फर्नीचर, आपके घर का फर्नीचर, टेबल, आपकी चेयर्स एंड ऑल. पॉट, बर्तन, शूज़, आपके जूते या फिर क्लोथ्स, आपके कपड़े. व्हाट डज अ कारपेंटर मेक. फर्नीचर, पॉट, शूज़ और क्लोथ्स. ओके, ये कारपेंटर है और आप इनके इक्विपमेंट्स देख के ही समझ सकते हैं कि ये क्या बनाता होगा. नेक्स्ट इज, चूज़ ऑड वन आउट. आपको 4 लोगों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, 4 डिफरेंट चीज़ों के. आपको बताने में से ऑड कौन सा है जो बाकियों से रिलेटेड नहीं है. आपके ऑप्शंस हैं ए नर्स, बी पेशेंट्स, सी मेडिसिन, डी टेलर. 3 चीज़ें इनमें से आपस में को रिलेटेड है, कुछ रिलेशन है, संबंध है उनका आपस में. एक डिफरेंट है, उसको आपको चूज़ करना है. आंसर 4 जो भी है आपका कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. आंसर 4 A B C D जो भी है एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो यू विल कम टू नो कि कौन सा आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन डज टू अर्न मनी इज कॉल्ड. द काइंड ऑफ वर्क, जो पर्सन काम करते हैं टू अर्न मनी, पैसा अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, उसे आप क्या कहते हैं. आपके ऑप्शंस हैं ए जॉब, बी स्किल, सी वॉकिंग वर्क, डी ऑक्यूपेशन. जो पर्सन कोई काम करता है टू अर्न मनी, और ये एक्चुअली में इस वर्ड की डेफिनेशन भी आपको पूछा भी जा सकता है, तो इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे. द काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन डज, जिस तरीके का काम कोई आदमी करता है टू अर्न मनी. ये इंपॉर्टेंट है. काम तो बहुत लोग करते हैं, आपकी मदर भी घर में काम करती हैं बहुत ज़्यादा, बट उनको वो मनी अर्न करने के लिए नहीं करती. ऐसा तो नहीं है ना आपके लिए खाना बनाते फिर आपको कहे कि लाओ पैसे दो, मैंने आपके कपड़े धोए हैं पैसे दो. तो वो प्रोफेशन की उसमें ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में नहीं आता है. ओके, तो उसको क्या कहेंगे आप. जॉब, स्किल, वॉकिंग वर्क या फिर ऑक्यूपेशन. आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स पीपल डू व्हेन दे वांट टू रिलैक्स. अब बहुत काम हो गया वर्क वी डू में, हम काम की ही बात करेंगे. तो काम के बाद जब पर्सन थक जाता है तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो वो करेगा. आपके ऑप्शंस हैं ए मेंड शूज़, जूतों को मेंड करेगा, सही करेगा. वॉच टीवी देखेगा. स्टिच क्लोथ्स, कपड़े को स्टिच करेगा. रिपेयर टैब को रिपेयर करेगा. आप जब थक जाते हैं, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत पढ़ लिए आज आप, क्विज भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे. रिलैक्स करने के लिए जूतों को ठीक करेंगे, टीवी देखेंगे, कपड़ों को स्टिच करेंगे, सिएंगे, या फिर रिपेयर टैब, आपके जो टैब्स हैं घर के, नल जो है उनको रिपेयर करेंगे. ईजी वन.
नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग कम्स टू योर हाउस एवरी डे, इनमें से कौन है जो आपके घर में रोज़ आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पुलिसमैन, बी प्लम्बर, सी मिल्कमैन, डी टेलर। पुलिसमैन आप सब जानते हैं, थीव्स को कैच करते हैं, आपको सिक्योरिटी देते हैं। प्लम्बर आपके घर में जो पाइप्स वाटर रिलेटेड जो काम है उनको करता है। मिल्कमैन जो दूध देता है आपको लाकर बाहर से। टेलर जो आपके कपड़े सिलता है। तो इनमें से कौन है जो कि आपके घर में रोज़ आता है? पिक्चर दिखा देते हैं, ये वो पर्सन है जो आपके घर में रोज़ आता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करता है उसकी ज़रूरत आपको रोज़ होती है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्पर एट स्कूल। स्कूल में आपके बहुत सारे हेल्पर होते हैं जो स्कूल रन करने में हेल्प करते हैं, इनमें से कौन सा एक स्कूल में हेल्पर नहीं होता है? वॉचमैन, टीचर, गार्डनर या फिर पुलिसमैन। वैसे वो हेल्पर है लेकिन स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वॉचमैन, टीचर, गार्डनर या फिर पुलिसमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प योर मदर इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग। आपकी मदर की इनमें से कौन हेल्प करता है कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, घर साफ करने में? आपके ऑप्शंस हैं ए टेलर, बी हाउसकीपर, सी टीचर या फिर डी डॉक्टर। हाउसकीपर आप इसको मेड भी बोलते हैं। सो कौन वो पर्सन है जो कि आपकी मदर की हेल्प करता है इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग? ओके, ये पिक्चर के थ्रू आप हिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉ इज रिलेटेड टू लॉयर। अगर आपको लॉयर बनना है आप लॉ पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे, है ना। लॉयर यही करते हैं, वकील जिनको आप कहते हैं। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप क्या पढ़ेंगे? लॉ का जो रिलेशन लॉयर के साथ है, साइंटिस्ट का वो रिलेशन किसके साथ है? आपके ऑप्शन हैं आर्ट, ड्राइंग एंड ये सब, साइंस, मैथ्स या फिर साइकोलॉजी। ओके, मैं वैसे भी बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अलग अलग चीज़ें बननी है। आपको क्या पढ़ना है? अगर आप आर्ट पढ़ेंगे, इफ़ यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट कैसा भी हो सकता है, ड्राइंग करने वाला, डांसर, सिंगर, ये सभी आर्टिस्ट हैं। साइंस, साइंटिस्ट, इसका आंसर तो आपने कर ही दिया होगा। मैथ, इफ़ यू वांट टू बिकम ए मैथमेटिशियन, अगर आप एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो आप मैथ्स पढ़ेंगे। साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे अगर आप एक साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हैं, ओके, कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना, देन यू विल स्टडी साइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु रिपोर्ट न्यूज़ ऑन टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। आपके टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में जो पर्सन रिपोर्ट देते हैं, बताते हैं कि आज ये हुआ देश में। मैं एक पिक्चर आपको दिखा भी देती हूँ। ये हमारी एक जानी मानी टीवी एंकर है, तो इनको आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्नलिस्ट, बी टीचर, सी मैनेजर, डी बिजनेस पर्सन। जो रिपोर्ट देते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, जर्नलिस्ट, टीचर, मैनेजर, बिजनेस पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज फैक्ट्री का जो रिलेशन वर्कर्स के साथ है। फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, कैब में कौन उसी तरीके से काम करता है? आपके ऑप्शंस हैं ड्राइवर, वर्कर, वेटर, बैंकर। फैक्ट्री का जो रिलेशन वर्कर्स के साथ है, फैक्ट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको वर्कर्स की ज़रूरत है। तो कैब को चलाने के लिए, वर्क कराने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? ड्राइवर, वर्कर, वेटर या फिर बैंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन देयर इज सम फॉल्ट इन इलेक्ट्रिसिटी वी शुड कॉल। अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप किसको बुलाएंगे? कोई वायरिंग ख़राब हो गई है, फ़ैन नहीं चल रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम? एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमर, चलिए एस्ट्रोनॉट कर देते। एक एस्ट्रोनॉट को बुलाएंगे, कारपेंटर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर। होम डू यू कॉल इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम इन योर हाउस? एस्ट्रोनॉमर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर। तो देखिए इनको आप बुलाएंगे, नाम पता होगा आपको, इनके प्रोफेशन का क्या नाम है, और आंसर आपने कर दिया होगा। एंड में मैं भी आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सम पीपल प्लेइंग इज एक्चुअली वर्क। कुछ लोगों के लिए खेलना ही एक काम है, उसी से वो अपनी जो अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं। बिलो आर सम नेम्स ऑफ फेमस पीपल। नीचे आपको कुछ फेमस लोगों के नाम दिए हुए हैं। पिक द नेम हु वर्क इज एक्चुअली प्लेइंग। उनका नाम बताइए जिनका काम एक्चुअली में खेलना है। आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी विराट कोहली, सी अमिताभ बच्चन, डी स्टीव जॉब्स। चारों ही बहुत फेमस लोग हैं, चारों के नाम आपको पता होने चाहिए कौन किस फील्ड से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आपको उनका नाम बताना है जो कि एक प्लेयर है, आप सब जानते भी होंगे, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं ये करंट। पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। सो
ही इज़ द पर्सन जो आपके ऑप्शंस में है जिनका एक्चुअली में जो काम है दैट इज़ टू प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु डिफेंड पीपल्स राइट इन कोर्ट। उस पर्सन को आप क्या कहेंगे जो कोर्ट में आपके राइट्स को डिफेंड करता है, आपके जो अधिकार है उनके लिए लड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं ए पुलिसमैन, बी लॉयर, सी डॉक्टर, डी इंजीनियर। पिक्चर देख लीजिए पहले, आई थिंक उससे आप समझ जाएंगे। ब्लैक कोट एंड ऑल, तो कौन है ये? पुलिसमैन, कोर्ट में आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ये जो सही है गलत है उनके लिए। लॉयर, डॉक्टर और इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड विच ऑप्शन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ चाइल्ड एज्ड 12 ईयर्स। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया क्योंकि आपके चैप्टर में जो स्टोरी बता रहे हैं उन्होंने बताया कि एक बच्चा है जो कि अपने फादर के साथ, एक लड़की थी, कुछ बेचने के लिए आता है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है कि इनमें से कौन सा एक ऐसी चीज़ है जो कि 12 ईयर्स 12 साल के बच्चे के लिए नहीं है, उसका पार्ट नहीं है उसके डेली रूटीन का। स्टडिंग, पढ़ाई नहीं है उसका डेली रूटीन का पार्ट। प्लेइंग, वर्किंग टू अर्न, पैसा कमाने के लिए काम करना। हैविंग फन, एंजॉय करना। कौन सा एक 12 साल के बच्चे को नहीं करना चाहिए? स्टडी, प्लेइंग, नॉट नहीं करना चाहिए ये पूछा हुआ है। वर्किंग टू अर्न या फिर हैविंग फन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज यूज्ड बाय पॉटर टू मेक पॉट्स। इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो कि पॉटर, जिसे आप कुम्हार कहते हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, पॉट्स बनाने के लिए यूज़ करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सीजर्स, कैची, बी पॉटर्स व्हील, सी ब्रश या फिर डी कॉम। कौन सा इक्विपमेंट है जो कि पॉटर यूज़ करता है पॉट्स बनाने के लिए? तो उसको मिट्टी चाहिए और इक्विपमेंट कौन सा चाहिए उसको शेप देने के लिए? सीजर्स, पॉटर्स व्हील, ब्रश और कॉम। ओके, ये अलग अलग लोगों की एक्चुअली, सीजर्स आप देखिए बार्बर को चाहिए, पॉटर्स व्हील आपको पता होगा ब्रश पेंटर को चाहिए, कॉम भी बार्बर को चाहिए। तो अलग अलग लोगों के इक्विपमेंट्स हैं। ये हैं आपके पॉटर और आप देख सकते हैं ये इस पर काम कर रहे हैं, है ना, ये मिट्टी है इस पर काम की और फाइनल प्रोडक्ट ये है इनका, पॉट बना दिया इन्होंने। तो इसको आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन है आपका, मैचिंग करनी है आपको। इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगी, आप जल्दी से नोट कर लीजिए कि वीडियो पॉज करके कि किसका आंसर क्या होगा। नर्स, फार्मर, पोस्टमैन, बैंकर, पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, फील्ड। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि आपकी बुक में बिल्डिंग्स के बारे में भी आपको कुछ बताया हुआ है। हॉस्पिटल में ये काम होता है, पोस्ट ऑफिस में ये काम होता है, दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज हियर। बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की बजाय आपको एक मैचिंग दे दी गई है यहाँ पर। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब मैं बताती हूँ। नर्स आपको पता होगा हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ये लुक आफ्टर करती है, पेशेंट्स का ध्यान रखती है। फार्मर आपके फील्ड से रिलेटेड है, फील्ड में काम करते हैं, आपके लिए जो अनाज है चीज़ें हैं वो उगाते हैं। पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में काम करता है, आपके पोस्ट एक से दूसरी जगह पहुंचाना इनका काम है। बैंकर्स बैंक में काम करते हैं। ओके, आपकी मनी को डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, ये इनका काम है। ओके, तो ये डिफरेंट बिल्डिंग्स है जिनमें डिफरेंट लोग काम करते हैं। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में अगर आपके सारे आंसर्स करेक्ट है तो आप अपने आप को 1 मार्क देंगे उसमें। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस। इनमें से कौन एक घर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है? आपके ऑप्शन है, देखिए घर बनाने के लिए मेन तो मेसन चाहिए, जो जिसे आप मिस्त्री बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी घर में ऐसा नहीं है कि आपने बस ईंटों से घर बना दिया और वो हो गया, और भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है उसमें वेरियस जो फैसिलिटीज़ है वो करने के लिए। तो इनमें से किसकी ज़रूरत आपको नहीं होगी? आपके ऑप्शंस हैं ए प्लम्बर, प्लम्बर मैंने कहा था जो कि टैप्स आपके सही करता है, पाइप आपका पानी कहाँ से जाएगा ये सब चीज़ें देखता है। बार्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, कारपेंटर लकड़ी का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिसिटी का, बार्बर नाई जो कटिंग एंड ऑल करता है। तो अगर आप एक घर बना रहे हैं इनमें से किसको आप नहीं बुलाएंगे टू वर्क देयर? ओके, इजी क्वेश्चन है। ये कुछ लोग हैं देखिए जो कि, और ये इनके इक्विपमेंट्स भी दिए हुए हैं आपको। ये आपका मेसन है, ये इसके इक्विपमेंट्स है जिससे घर बनाता है। ये आपका हाथ में लकड़ी है एंड ऑल, कारपेंटर। एंड ये है आपके इनका जो उसका काम करते हैं वाटर रिलेटेड, प्लम्बर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पर्सन वर्क इन द फील्ड ऑफ राइटिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि लोग कुछ ना कुछ प्रोफेशनल हो, कई लोग लिख कर भी अपना लिविंग को अर्न करते हैं। तो इनमें से कौन एक राइटर है? एक बहुत अच्छे आपके ऑप्शन है, और इनको एक्चुअली अपनी राइटिंग के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है लिटरेचर में। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आपका जो नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही लिखा है। तो कौन है वे जो कि राइटिंग में राइटर है? एक रविंद्रनाथ टैगोर थे, और आई कैन से बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी, किरण बेदी।
ये चारों ही बहुत रिनाउंड पर्सन है, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले किरण बेदी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि IPS ऑफिसर थी, इंडियन पुलिस सर्विसेज की फर्स्ट ऑफिसर थी इंडिया की। इनको आप याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी आपको पता होगा, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है। बिल गेट्स फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, आप जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो जो उसका सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट, उसके फाउंडर है वो बिल गेट्स ने बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे राइटर थे, इनकी बहुत सारी फेमस बुक्स है, गीतांजलि एंड ऑल, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है लिटरेचर में। फर्स्ट पर्सन थे इंडिया के जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और आपका जो नेशनल एंथम है बांग्ला में जनगण मन, वो भी इन्होंने ही लिखा है। ओके, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पिक्चर है। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ RTE। ये क्वेश्चन देने का मतलब वही है, जैसा मैंने कहा आपको बुक में बताया हुआ कि बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, उनको स्कूल भेजना चाहिए, तो इसलिए RTE का कॉन्सेप्ट आया। RTE क्या है? आपका एक राइट है, हर बच्चे का अधिकार है टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने का, और उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगी गवर्नमेंट। अभी तक इसमें है कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एज 14, 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन मिलेगी। कंपल्सरीली एजुकेशन देनी है बच्चों को अभी, क्योंकि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो उसमें जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। अभी 6 to 14 ही एज है, 6 से 14 साल के बच्चे को गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन देगी। ये उनका अधिकार है, कोई भी पेरेंट उससे उनको नहीं हटा सकता कि नहीं मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूँगा, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये RTE एक्ट के अंडर कहा गया है। तो RTE की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एंटरटेनमेंट, राइट टू एजुकेशन, रोड टू एजुकेशन, या फिर नन ऑफ दी अबव। इन्हीं में से ही है एक, आपको पता होना चाहिए। RTE की फुल फॉर्म राइट टू एंटरटेनमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रोड टू एजुकेशन। एक्चुअली इस कैटेगरी के अंडर आपके KV में भी बहुत सारे बच्चों के एडमिशन होते हैं, और जिन बच्चों के एडमिशन RTE के अंडर होता है उनसे फीस नहीं ली जाती है, पता होगा आपको, अप टू क्लास 8th, क्योंकि वहाँ तक फ्री एजुकेशन है। 22nd क्वेश्चन में मैचिंग करनी है आपको। कुछ इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, वो किससे रिलेटेड है? 4 इक्विपमेंट्स है आपके यहाँ पर, बार्बर, फार्मर, डॉक्टर एंड ड्राइवर। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। इसका आंसर मैं आपको अभी बता देती हूँ, आपके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे तो आप अपने आप को 1 मार्क देंगे। ये आपके फार्मर से रिलेटेड है, आप क्रॉप्स को कट करने के काम आती है। ये ड्राइवर से रिलेटेड है, ड्राइवर इसी कोई नहीं कोई ड्राइव करते हैं। ये बार्बर से रिलेटेड है इक्विपमेंट, आपके बालों को इन्हीं से काटते हैं। एंड दिस इज रिलेटेड टू डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, आपका हार्ट बीट एंड ऑल चेक करते हैं इससे। ओके, सो ये इस तरीके से है 1 A 2 B 4 एंड ऑल। तो अगर आपने इसी तरीके से मैचिंग किया तो आपका आंसर करेक्ट है, आप अपने आप को 1 मार्क देंगे। बाकी जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स मैं अब आपको बता रही हूँ। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए पेज को और देखिए कितने मार्क्स आए हैं आपके, कितने अच्छे से आप प्रिपेयर्ड हैं, आपका ये चैप्टर प्रिपेयर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है B, सेकेंड B, थर्ड A, फोर्थ D, फिफ्थ D, सिक्स्थ B, 7th क्वेश्चन का आंसर है C, 8th D, 9th B, 10th B। 11th क्वेश्चन का आंसर है A, 12th A, 13th C, 14th B, 15th B, 16th C, 17th B, 18th B, 19th का आंसर मैं आपको वहीं बता चुकी हूँ, 20th A, 21st B, 22nd क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आउट ऑफ 22 आपके कितने मार्क्स आए हैं नाम के साथ आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एंड इफ़ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मोर इम्पॉर्टेंट दैट कि आपको शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स। ओके, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, हर बच्चे का राइट है और आप डेफिनेटली उसमें हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।